नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नॉलेज विद टीपी सर। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पीजीटी हिंदी में खंड का इतिहास एवं साहित्य, जिसमें दूसरा अध्याय है हिंदी साहित्य का इतिहास। इससे कि पहले हम चैप्टर पर चलें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे साहित्य का इतिहास दर्शन। इसमें इतिहास के समानार्थक जो हिस्ट्री शब्द का प्रयोग सबसे पहले यूनानी विद्वान हेरोडोटस, जिनका जन्म 484 ईसा पूर्व बताया गया है और मृत्यु 425 ईसा पूर्व बताई गई। यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है, ये गलत तथ्य दिया गया है। यहाँ पे ने किया था। हेरोडोटस ने इतिहास के 4 प्रमुख लक्षण निर्धारित करते हुए बताया कि इतिहास एक वैज्ञानिक विधा है, अर्थात इसकी पद्धति आलोचनात्मक होती है। दूसरी बात उन्होंने बताई, इतिहास एक मानवीय विधा है, अर्थात यह मानव जाति से संबंधित होती है। और तीसरा लक्षण ये बताया कि यह एक तर्क संगत विधा है, क्योंकि इसमें तथ्य और निष्कर्ष प्रमाणों पर आधारित होते हैं। चौथा लक्षण बताया, यह शिक्षाप्रद विधा है, क्योंकि यह अतीत के आलोक में भविष्य पर प्रकाश डालता है। इसके बाद नाम आता है इटालियन विद्वान विको का, जिन्होंने बताया कि इतिहास केवल अतीत से संबंध नहीं है, बल्कि वर्तमान से भी संबंधित होता है। अगला जो विद्वान हुए हैं जर्मन के हुए हैं, नाम था कांट, और इनका जन्म हुआ था 1724 ईस्वी में और मृत्यु हुई 1804 ईस्वी में। इन्होंने इतिहास की नई व्याख्या दी। इन्होंने बताया कि प्रत्यक्ष जगत की वस्तुओं का विकास उसके प्राकृतिक इतिहास के समकक्ष रहता है। बाह्य प्रगति उन आंतरिक शक्तियों की कलेवर मात्र होती हैं। यह एक निश्चित नियमानुसार मानव जगत में कार्यशील रहती हैं। इसके बाद विद्वान एक हुए हैं हीगल, जिनका जन्म 1770 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1831 ईस्वी में। इन्होंने इतिहास दर्शन पर गंभीरता से विचार करते हुए कांट की ही विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। हीगल के अनुसार इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण या संकलन मात्र नहीं है, बल्कि उसके अंदर कारण कार्य की श्रृंखला विद्यमान है। ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, याद रखिएगा। अगला जो तथ्य है, पाश्चात्य साहित्य के क्षेत्र में अनेक विद्वानों ने साहित्य की विकास प्रक्रिया के संबंध में कुछ सामान्य सिद्धांतों की स्थापना का प्रयास किया है, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत जो फ्रेंच के इतिहासकार रहे हैं तेन महोदय, इनका है। तेन महोदय ने साहित्य के विकास की व्याख्या के 3 आधारभूत सूत्र बताए हैं। पहला बताया जाति, दूसरा वातावरण और तीसरा क्षण। तेन का मानना था कि ये तीनों सूत्र जातीय परंपरा, राष्ट्रीय वातावरण तथा समय विशेष की परिस्थितियों के सूचक हैं, अतः साहित्य के इतिहास को समझने के लिए तीनों को समझना अति आवश्यक है। इस विवेचना के आधार पर हम कह सकते हैं साहित्य के इतिहास का अध्ययन एवं विश्लेषण युगीन चेतना एवं साहित्यकार की व्यक्तिक प्रवृत्तियों के परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए। अब इतिहास जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां हैं उनके बारे में देखेंगे। इसमें कई अनेक पद्धतियां हैं, लेकिन 4 महत्वपूर्ण पद्धतियां बताई गई हैं। इसमें पहली पद्धति है वर्णानुक्रम पद्धति या वर्णमाला पद्धति। इस पद्धति में लेखकों एवं कवियों का परिचय उनके नामों के वर्णों के क्रम में दिया जाता है। जैसे अगर हम कहें कबीर और केशवदास, हालांकि इनका जो समय काल रहा है वो अलग अलग है, लेकिन इनको एक साथ रखा गया क्योंकि केशव और कबीर दोनों नाम का अक्षर से आते हैं। अब
वर्णाक्रम पद्धति के अनुसार जो इतिहास लिखा है हिंदी साहित्य का, उनमें सबसे अग्रणी नाम आता है डॉक्टर शिव सिंह सेंगर का एवं गारसा दा तासी का। दूसरी पद्धति है कालानुक्रमी पद्धति। इस पद्धति में कवियों एवं लेखकों का विवरण ऐतिहासिक काल क्रमानुसार तिथि क्रम से होता है। रचनाकार की जन्मतिथि को आधार बनाकर इतिहास ग्रंथ में उनका क्रम निर्धारित किया जाता है। और इस विधि से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले दो विद्वान हुए हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु। अगली पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति। इस पद्धति में इतिहास लेखक पूर्णतः तटस्थ रहकर तथ्यों का संकलन करता है, तथ्यों को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित करके प्रस्तुत करता है। इस पद्धति में क्रमबद्धता तथा तथ्यों की पुष्टता अनिवार्य है। वैज्ञानिक पद्धति भी दोषपूर्ण है, क्योंकि इतिहास लेखन तथ्यों की ही नहीं बल्कि व्याख्या व विश्लेषण की मांग करता है, अतः विश्लेषण अनिवार्य है। अगली पद्धति है विधेयवादी पद्धति। यह पद्धति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस पद्धति के जन्मदाता फ्रेंच इतिहासकार तेन महोदय हैं। इन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया था विधेयवादी पद्धति को विश्लेषित करने के लिए। पहला था जाति, वातावरण और तीसरा था क्षण। इस पद्धति के अनुसार इतिहास लिखने की परंपरा जो है, सबसे पहले हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शुरुआत की थी। इसमें उन्होंने कवियों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण तदयुगीन परिस्थितियों एवं वातावरण के परिप्रेक्ष्य में किया। साहित्य के इतिहास को परिभाषित करते हुए शुक्ल जी लिखते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में अगर परिवर्तन आता है तो उसके साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्त वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में वास्तविक सूत्रपात 19वीं शताब्दी से माना जाता है। मध्यकाल में भी कुछ रचनाएं हुई, जैसे 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल इत्यादि। लेकिन इनमें क्या है, ना तो ये वर्णक्रम में रखे गए थे, ना तो कालक्रम के अनुसार रखे गए, इसलिए इन्हें हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सबसे पहला नाम आता है गारसा दा तासी का। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की वास्तविक शुरुआत जो की थी, उन्होंने गारसा दा तासी ने की, जो कि एक फ्रेंच विद्वान थे। उनकी इस लेखन परंपरा की शुरुआत उनके द्वारा रचित ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेट्यूर हिंदुस्तानी से हुई। यह 2 भागों में रचित है। प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी में और द्वितीय का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ। इस ग्रंथ में पहली बार हिंदी काव्य के इतिहास को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया और ये मूल रूप से फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुई थी, जबकि इसका हिंदी अनुवाद 1850 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और इसमें जो कवियों की संख्या ली गई थी, 900 कवियों को सम्मिलित किया गया था। अतः इसे इतिहास ग्रंथ कहने में किसी को संकोच नहीं है। अगले जो हिंदी साहित्य का लेखन परंपरा से जुड़ी रचना है, वह शिव सिंह सरोज की है और जिसको रचा था शिव सिंह सेंगर ने, और ये सन 1883 ईस्वी में लिखी गई थी। शिव सिंह सरोज ने लगभग 1000 छोटे बड़े कवियों की रचनाओं व उनके जीवन चरित्र का वर्णन इसमें किया है, परंतु
उनमें से अधिकांश अविश्वसनीय हैं, क्योंकि इन्होंने पुष्पदंत को भी हिंदी का प्रथम कवि माना है, जबकि ये अपभ्रंश काल के कवि हैं। अगले लेखक हैं द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के जॉर्ज ग्रेसन, जबकि ये 1888 ईस्वी में लिखी गई थी और इसका प्रकाशन हुआ था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा। अनेक विद्वानों ने इस ग्रंथ को साहित्य का प्रथम इतिहास माना है, क्योंकि इस ग्रंथ में पहली बार कवियों और लेखकों को कालक्रम में वर्गीकृत किया गया, साथ ही उनकी प्रवृत्तियों पर भी प्रकाश डाला गया है। ग्रियर्सन महोदय ने अपने ग्रंथ में केवल हिंदी कवियों को ही शामिल किया गया है। उन्होंने गारसा दा तासी व शिव सिंह सेंगर के द्वारा एकत्र सामग्री का उपयोग करते हुए अपने ग्रंथों को और भी प्रमाणिक बनाने का प्रयास किया। अगली रचना है मिस्र बंधु विनोद, जो कि मिस्र बंधुओं द्वारा रचित है। और मिस्र बंधुओं में सबसे पहला नाम आता है गणेश बिहारी मिश्र का, दूसरा श्याम बिहारी मिश्र और तीसरा सुखदेव बिहारी मिश्र। मिस्र विनोद की रचना 4 भागों में की गई है, जिसमें से प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए और चौथा भाग 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मिस्र विनोद एक विशाल ग्रंथ है, जिसमें 5000 कवियों के संबंध में विवरण दिया गया है। रचना काल 8 खंडों में विभाजित है। रामचंद्र शुक्ल ने भी मिस्र बंधुओं की रचना से सामग्री जुटाकर रीतिकाल के कवियों का परिचय लिखा है। अगला जो रचनाकार हुए हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक हुए हैं, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हुए हैं, जिन्होंने 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ लिखा। शुक्ल जी अपने इस ग्रंथ में युगीन परिस्थिति के संदर्भ में साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार की विकास की बात कही। शुक्ल जी ने 900 वर्षों के इतिहास को 4 खंडों में बांटने का प्रयास किया। उन्होंने आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल के रूप में किया, पूर्व मध्यकाल का नाम दिया भक्तिकाल और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा और आधुनिक काल को गद्यकाल। शुक्ल जी का यह काल विभाजन अत्यंत लोकप्रिय हुआ। बाद के जो इतिहास लेखकों ने थोड़ा बहुत परिवर्तन कर इसी को आधार बनाकर अपने काल विभाजन एवं कालों का नामकरण प्रस्तुत किया है। शुक्ल जी ने ही भक्ति काल को निर्गुण व सगुण धाराओं में बांटकर पुनः उसे दो भागों ज्ञानाश्रयी व प्रेमाश्रयी तथा राम भक्ति व कृष्ण भक्ति में बांटा है। रीतिकाल के कवियों को भी उन्होंने रीतिबद्ध, रीति सिद्ध एवं रीति मुक्त कवियों में स्थान दिया। रीतिकालीन कवियों के आचार्यत्व पर भी उन्होंने निष्कर्ष दिए हैं। अगला नंबर आता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नाम से साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा, जो वर्ष 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें इन्होंने 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक के कालखंड को विवेचित किया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा शुक्ल जी के वीरगाथा काल को चारण काल कहना अधिक श्रेष्ठ मानते हैं। इससे पहले के इतिहास साहित्य को उन्होंने संधि काल नाम दिया है। डॉक्टर वर्मा ने अपने ग्रंथ में अपभ्रंश की बहुत सारी सामग्री को समाहित किया। इसी के चलते हुए शंभू को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। डॉक्टर वर्मा के ग्रंथ का दूसरा भाग प्रकाशित नहीं हुआ। द्वितीय ग्रंथ अधूरा था। द्वितीय भाग में भक्तिकाल के बाद के कालों की चर्चा न होने के कारण यह अप्रकाशित है। अगले विद्वान हुए हैं हिंदी साहित्य के आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। शुक्ल जी के बाद हिंदी जगत में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। द्विवेदी जी ने जो साहित्य इतिहास से संबंधित पुस्तकें लिखी उनमें सबसे पहला नाम आता है हिंदी साहित्य की भूमिका, दूसरा नाम है हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास और तीसरी पुस्तक है हिंदी साहित्य का आदिकाल।
शुक्ल जी के वीरगाथा काल को द्विवेदी जी आदिकाल कहना उचित समझते हैं। शुक्ल जी ने जिन ग्रंथों के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया था, द्विवेदी जी उन ग्रंथों को प्रमाणिक नहीं मानते हैं। शुक्ल जी के द्वारा भक्ति आंदोलन के उदय की व्याख्या का भी द्विवेदी जी खंडन करते हैं। द्विवेदी जी की मान्यता है कि भक्ति काल यानी हिंदी, विशेष तौर से इसमें हिंदी संत काव्य जो था वो पूर्ववर्ती नाथ और सिद्ध साहित्य का सहज विकसित रूप है, ऐसा उनका मानना है। द्विवेदी जी हिंदी सूफी काव्य को भी संस्कृत, प्राकृत व अपभ्रंश की काव्य परंपराओं पर भी आधारित मानते हैं। कबीर की काव्य प्रतिभा को द्विवेदी जी ने उजागर करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। अगले साहित्य इतिहास को लिखने वाले विद्वान जो हुए हैं डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त हुए हैं। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गुप्त जी का जो ग्रंथ है उसका नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो 1965 ईस्वी में 2 खंडों में लिखा गया है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शुक्ल जी के काल विभाजन को स्वीकार न करते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 खंडों में विभाजित किया है। पहला नाम दिया प्रारंभिक काल, और दूसरा नाम दिया मध्यकाल, और तीसरा नाम दिया है आधुनिक काल। इससे स्पष्ट है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत गारसा दा तासी से हुई, जो अब तक चली आ रही। विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोणों से इतिहास ग्रंथों की रचना कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। आज के वीडियो में